नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार आपका फिर से एक बार मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जिसने अभी तक हमारे चैनल स्टडी बाय रवि सर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था यूनिट डिजिट निकालना सिखाया था। उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी करने सिखाए थे। ठीक है, आइए आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, जिसका हमारे एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा रोल है। हर एग्जाम में हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। एलसीएम जिसे बोलते हैं हम एलसीएम, रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा शायद, 1 मिनट रुको, ब्लैक से ही लिखते हैं फिर। एलसीएम जिसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और हम एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखो इनकी फुल फॉर्म से ही जैसे आपको पता चलता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एलसीएम जब निकालते हैं ऐसा एक मल्टीपल लेते हैं जिन संख्याओं का भी हम एलसीएम निकालेंगे उन संख्याओं से हमारा वो मल्टीपल जो है वो कट जाना चाहिए। ठीक है, और फैक्टर एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन संख्याओं के जो भी फैक्टर होते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो वही क्या कहलाता है, हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले इनका हम पहचान करेंगे कि हमारे मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीपल को हम हिंदी में गुणज कहते हैं और फैक्टर को हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। आइए देखते हैं मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल होते हैं हमारे किसी भी संख्या, जैसे मैं 6 लूँ तो हमारे 6 के जो मल्टीपल होंगे, ठीक है, हम जिस नंबर के भी मल्टीपल निकालेंगे उसकी मल्टीप्लाई अगर नेचुरल नंबर से करें, हमने सिखाया था आपको कि नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम 1 से 6 की मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 से 2 से 3 से, तो ये हमारे इसके 6 के क्या आते जाएंगे मल्टीपल, 6 12 18 24 13 36, ये सभी हमारे, और ये कहाँ तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। ये सभी हमारे 6 के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। और अगर हमें 6 के फैक्टर निकालने हो तो फैक्टर होते हैं हमारे जिस नंबर से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। जैसे हमारा 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद 2 से कर सकते हैं, उसके बाद 3 से कर सकते हैं और उसके बाद 6 से कर सकते हैं। 6 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ये हमारे 6 के क्या हो गए, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे और 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 12 18 24 30 36 42, आगे को चलते रहेंगे। ये कहाँ तक होते हैं, हमारे अनंत तक। और हमारे फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 और 6। तो हम फैक्टर को काउंट कर सकते हैं और मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते। सभी को पता चल गया कि हमारे मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, सभी को पता चल गया अच्छे से। चलिएगा अब देखते हैं हम इनसे एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे। अब सपोज करो हमें किसका, 6 का और 9 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है,
अब आपने ये तरीका तो सीखा ही होगा कि 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, बचपन में सीखा होगा ये तरीका। 9 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से हम 6 के फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 3, ये है प्राइम फैक्टर। ठीक है, और 9 के हो जाएंगे 3 इंटू 3। अब देखो जो कॉमन होता है उसे कॉमन लिख लेते हैं 3, इसके बाद जो बचे उनको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो 6 और 9 का हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। यह हमारा क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया। या दूसरा तरीका ये होता है 6 और 9 को हम एक साथ लिखेंगे और जिस भी नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जाएं, ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से डिवाइड हो गई है। अब यहाँ से देखो 3, 2 और 3 ये हमारे किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे दोनों। जब डिवाइड नहीं होंगे हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 3, 2 और 3 इनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, और देखो इसी तरह से अगर हमें 6 और 9 का निकालना है तो 6 के हमारे मल्टीपल क्या होते हैं, 6 के अगर मैं मल्टीपल लिखता हूँ 6, 12, 18, 24, 30, इस तरह से चलते रहेंगे। इसी तरह अगर मैं 9 के मल्टीप्लाई लिखता हूँ तो 9 के मल्टीप्लाई क्या आएंगे, 9, 18, 27, 36। इसी तरह ये भी कहाँ तक होंगे, अनंत तक होंगे। मैंने क्या बताया था कि हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो एलसीएम में कहलाता है। तो हमारा सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन कौन सा है, 18, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारा एलसीएम निकल के क्या आ जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा। ठीक है, हमारा एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एलसीएम निकालना आ गया। इसी तरह से अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो दोस्तों देखो इसे किस तरह से करेंगे। हमारे 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2, 3 और 6। इसी तरह 9 के अगर मैं देखता हूँ तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 3 और 9। ठीक है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर होता है हमारा, हाईएस्ट फैक्टर देखो, लोएस्ट फैक्टर कॉमन जो है वो तो 1 भी है हमारे पास 1 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो हमेशा याद रखना, एलसीएम जो आता है वो ऐसा नंबर आएगा, हमारा 18 आया, ऐसा नंबर आएगा, ऐसा सबसे लोएस्ट मतलब ऐसा सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, सबसे छोटा नंबर आएगा जो हमारा 6 से भी डिवाइड हो और किससे, 9 से डिवाइड हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। इसके बाद जब हम भी हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऐसा नंबर आएगा कि जो हमारा एचसीएफ होगा उससे हमारा 6 भी डिवाइड होगा और क्या डिवाइड होगा, 9 भी डिवाइड होगा। तो सभी को समझ आया होगा कि हमारा एलसीएम किस तरह से निकलता है, एचसीएफ किस तरह से निकलता है। सभी को समझ आया कि हमारा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। और निकालें, चलो देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना सीखते हैं। चलिएगा, अब यहाँ से मैं अगर 24, 15, 10 और 8 का एलसीएम निकालूं तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखो इसे हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 3 और इसे 3 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 8 तिया कितने होते हैं हमारे पास, 24 होते हैं। तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और 3 को 3 की पावर 1। इसी तरह 15 को तोड़ सकता हूं मैं किसमें, 3 इंटू 5 में। इसी तरह 10 को तोड़ सकता हूं 2 इंटू 5 और 8 को तोड़ सकता हूं मैं 2 की पावर 3। ठीक है, हम यही देखा था पिछली बार कि जिसकी पावर हाईएस्ट होती है उसे ले लेते हैं पहले। यहाँ से देखो सबसे पहले 2 आ गया, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 2 की हाईएस्ट पावर है 3,
मल्टीप्लाई। इसी तरह 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 1, तो इंटू 3। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 1, तो इंटू 5। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलिएगा, अब यहाँ से 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12। एलसीएम निकल के हमारा कितना आ जाएगा? 120। ये हमने किस किस का एलसीएम निकाला? किस किस का निकाला? हमारा 24, 15, 10 और 8 का एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा? 120। अब ये जो नंबर निकल के आता है ये हमारा 24 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। ठीक है, हमारा इन सभी से 120 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 120 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे हम 24 से भी डिवाइड कर दें, 15 से भी डिवाइड कर दें, 8 से भी और 10 से भी। ठीक है, इन चारों नंबरों से हम, इससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम इन चारों संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसी तरह से देखो ये है कि इसमें आपको मैंने क्या बताया, सबसे जो भी हमारे पास यहाँ से 3 कॉमन है, 3 में सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी उसे लिख लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ से 4। इसी तरह से इसमें 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 इंटू 7 की पावर 2। इसी तरह 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो ये इस पूरी संख्या का क्या निकल के आएगा हमारे पास? एलसीएम निकल के आएगा। इतनी बात समझ आई सभी को? एलसीएम निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बताइए सभी, समझ आया? चलिएगा, अब देखो, अगर हमसे पूछ ले, अगर हमसे भिन्न के रूप में पूछ ले a/b, कोमा c/d, कोमा e/f का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, इसके बाद पूछ ले a/b, c/d, e/f का HCF। भिन्न के रूप में भी हमसे पूछ सकता है। जब भी हमसे भिन्न के रूप में पूछता है तब हम एलसीएम एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं? देखो, जब भी एलसीएम निकालेगा, ठीक, जब भी हमारा एलसीएम वो निकालेगा तो ऊपर वाली संख्याएं जो दी होंगी, क्या क्या है ऊपर वाली? A, C, E, इनका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का B, D, F का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वो हमसे HCF पूछ ले, भिन्न का HCF पूछ ले हमसे, तब हम किस तरह से निकालेंगे? A, C, E का HCF और नीचे क्या निकाल देंगे? B, D, F का LCM। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि जब भी हमें भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। इसी तरह से जब हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, चलिएगा, इतनी बात समझ आई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो, यहां से दिया है इसने 24, 36 और 42 का HCF। ठीक है, अब देखो HCF हमें यहाँ से हर क्वेश्चन के हम मल्टीपल तो लिखेंगे नहीं, तो HCF किस तरह से निकालते हैं? हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 24 और 36 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, 36 और 72 का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 36। 24 और 36 का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 12। अब देखो, इन दोनों संख्याओं का अगर मैं एचसीएफ लेता हूं तो दोनों संख्याएं ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे हमारा 12 भी कट जाए और क्या कट जाए? 36 भी कट जाए, तब हमारा इनका एचसीएफ निकल के कितना आ जाएगा? एचसीएफ निकल के कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है,
मतलब कि यहाँ से इन दोनों का अगर हमें एचसीएफ लेना है तो निकल के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी सिर्फ 12 से ही डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर तो 12 ही है, छोटे तो बहुत सारे हैं हमारे, 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, उनसे भी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं तो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जिससे हमारा 12 भी डिवाइड हो जाए और हमारा 36 भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमारा इससे एचसीएफ निकल के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखते हैं, देखो ये हमारा भिन्न के रूप में पूछ लिया क्वेश्चन, 7/9, 14/15 और 7/10। कलर चेंज करते हैं इसका, देखते हैं कोई सा कलर दिखाई देगा। तो ये दिखाई दे रहा है, नहीं ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है। चलिए देखो, इसने कहा है हमसे 7/9, 14/15, 7/10 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 7, 14 और 7 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7, 14 और 7 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, इसी तरह से 9, 15 और 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे हम इसका, ऊपर अगर जब हमसे इसका एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकाल दो। देखो निकालेंगे 7, 14 और 7, मतलब कि ऐसा नंबर जो हमारा 7 को भी डिवाइड करे, 14 को भी करे और 7 को भी करे, तो ऐसा क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। इसी तरह से इसका एलसीएम निकालना है हमें, तो यहाँ से देखो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3, ये हो जाएगा 5 × 2। तो यहाँ से देखो 9 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 की पावर 3 9, 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7/90। तो यही हमारा क्या होगा, इस भिन्न का एचसीएफ निकल के आएगा। ठीक है, समझ आया, बताइए जल्दी से, सभी को समझ आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, बताइए। आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी प्यारे भाई बहन को और सभी दोस्तों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखो इसने एक और क्वेश्चन दिया है और इसने इस भिन्न के अंदर पूछा है हमसे एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 9, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। और नीचे वाली संख्या 3, 5, 7 और 13 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। ठीक है, जब एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, और इनका एचसीएफ निकालेंगे तो देखो 3, 5, 7 और 13 ये हमारे सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर सिर्फ एक से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है। जब प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ निकल के कितना आएगा, 1। तो इस हमारे इन सभी भिन्नों का एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा निकल के, 36 आ जाएगा। ये बताइए समझ आया इतनी बात? चलिए देखो, हमने अभी सिर्फ छोटी सी बात सीखी है कि एलसीएम किस तरह निकालते हैं और एचसीएफ किस तरह निकालते हैं। अब आपके एग्जाम का लेवल इतना हाई हो चुका है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते। अब इस एलसीएम और एचसीएफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हम कुछ बातें, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे, वो सभी आपको अब समझाते हैं कि हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आइए देखो, इसमें सबसे पहली बात एक फॉर्मूला बनता है। अब मुझे ये बताइए, हम अगर 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो एलसीएम निकल के हमारा कितना आएगा और एचसीएफ निकल के कितना आएगा। ठीक है, 12 और 15 का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा, बताइए, बताइए जल्दी। एलसीएम तो आ जाएगा 60, या इस तरह से मत लिखो, इसे मैं लिख सकता हूँ 12 को
12 को तोड़ेंगे हम तो ये टूट जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3, और 15 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 3। तो एलसीएम निकल के हमारा क्या आता है, देखो 2 की पावर 2 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, और इंटू 5, ये हमारा निकल के क्या आया, एलसीएम आया। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है 12 का और 15 का। 12 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे, मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो हमारा 12 को भी विभाजित कर दे और 15 को भी विभाजित कर दे। तो ऐसा क्या नंबर आएगा, 3 निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारा देखो यहाँ से देखते हैं तो 3 ही कॉमन है यहाँ से। ठीक है, या दोनों का अंतर ले लो तब भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो हमारे पास एलसीएम भी निकल के आ गया, हमारे पास एचसीएफ भी निकल के आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ की आपस में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो एलसीएम में कितना है, 2 की पावर 2 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई परेशानी है, किसी भी भाई बहन को कोई परेशानी हो तो वो हमें बता सकता है। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? समझ आई इतनी बात कि हमने 12 और 15 का एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो मैं यहाँ से इनकी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास संख्या निकल के आती है भाई, 12 और 15 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ऐसा करने से हमारे पास दोनों क्या निकल के आई, दोनों संख्याएं आगे निकल के। तो यहाँ से हमें पता चला कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास संख्या निकल के आती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और यही हमारा एक फॉर्मूला बनता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना। तो इस फॉर्मूले से आधारित हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपकी 4 चीज़ें हैं, एलसीएम है, एचसीएफ है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद आपसे कोई भी 3 मान दे देगा, आपके क्वेश्चन के अंदर कोई भी 3 मान दे देगा और एक मान आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए एलसीएम इसका इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। या वो हमसे पूछेगा एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, दूसरी संख्या इतनी है तो पहली संख्या बताइए। या वो हमसे पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, एलसीएम एचसीएफ में से एक दे देगा और दूसरे को पूछ लेगा आपसे। तो इससे सिर्फ यही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन हम आगे देखेंगे कि किस तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ये फॉर्मूला है, जिस किसी को भी नोट करना है वो जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे इससे आगे चलेंगे। नोट करना है, चलिएगा आगे देखते हैं। चलिए, अब अगर हमें 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, अनुपात दिया है A अनुपात B, मतलब कि हमारे पास 2 संख्या है और उनका हमें अनुपात दे दिया A अनुपात B। और ये हमारे दोनों नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर हमारे कैसे होते हैं जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किया था। ठीक है, तो को प्राइम नंबर हमारे वे नंबर होते हैं जो आपस में हमारे कटे नहीं, किसी भी एक सेम नंबर से दोनों नंबर नहीं कटेंगे और जिनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 7 और 8 हो गए, 5 और 6 हो गए, 9 10 हो गए, ठीक है, 12 और 17 हो गया। ये हमारे कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। और हमारा अनुपात जो बनता है वो हमेशा किस नंबर से बनता है, को प्राइम नंबर से ही बनता है। ठीक है, चलिएगा तो इस पर देखेंगे हम। अगर हमें 2 संख्याओं का रेशो दिया है A रेशो B और हमें इनका एचसीएफ दिया है दोनों संख्याओं का, ठीक है, कुछ भी एचसीएफ दिया है तो वो हमसे संख्याएं पूछ सकता है कि बताइए संख्याएं क्या होंगी। जब हम निकालेंगे यहाँ से पहली संख्या, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर,
तो किस तरह से निकालेंगे? देखो फर्स्ट नंबर निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ जो भी दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई पहले वाले को प्राइम नंबर से कर देंगे। और इसी तरह से दूसरा अगर हमें निकालना है तो एचसीएफ की मल्टीप्लाई दूसरे को प्राइम नंबर से कर देंगे, तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ जाएंगी निकल के। निकाल सकते हैं। अगर हमें अनुपात दिया है, रेशो दिया है संख्याओं का, ठीक है, वो बोल दे कि हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनका रेशो ए रेशो बी है और उनका एचसीएफ इतना है, ठीक है, उनका एचसीएफ इतना है, तो हमारे पास संख्याएं निकाल सकते हैं हम कि भाई पहली संख्या इस तरह से निकलेगी और दूसरी संख्या इस तरह से निकलेगी। पहली संख्या इस तरह से निकलेगी और दूसरी संख्या इस तरह से निकलेगी, निकल जाएगी संख्याएं, ठीक है। अब देखो अगर वो कह दे हमसे, अगर वो हमसे बोले कि हमारे पास दोनों संख्याओं का रेशो दिया हुआ है, हमारे पास दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और वो हमसे एलसीएम पूछ ले, तो हम ये थोड़ी है कि पहले संख्या निकालेंगे उसके बाद संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, इस तरह से नहीं निकालेंगे ना। वो उसके लिए हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। जब भी वो इस तरह से बोले कि हमें हमारे पास दोनों संख्याओं का रेशो दिया है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला निकाला था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, अभी निकाला था हमने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से अगर मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान रख दूं, पहली संख्या कितनी निकाली हमने, एचसीएफ इंटू ए, और दूसरी संख्या कितनी निकाली हमने, एचसीएफ इंटू बी, यही तो निकाली हमने दोनों संख्याएं। अब ये देखो एचसीएफ से एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा हमारा, इधर क्या बचा हमारे पास एलसीएम बराबर, अब यहां एक एचसीएफ ये बचा इंटू ए बचा और इंटू बी बचा, तो ये हमारे पास देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा निकल के कि भाई हमारे पास एचसीएफ दिया हो, दोनों संख्याओं का रेशो दिया हो और हमसे एलसीएम पूछ ले, तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ए और बी क्या है हमारे पास, दो को प्राइम नंबर है, या ए मतलब पहली संख्या या दूसरी संख्या का रेशो है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब इस क्वेश्चन से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इस फॉर्मूले से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो हमें किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम दे देगा, ठीक है, किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम दे देगा, एलसीएम दे देगा और रेशो दे देगा, वो हमसे एचसीएफ पूछ सकता है, ठीक है। जब एचसीएफ पूछ सकता है या फिर हमें एचसीएफ और रेशो दे करके वो हमसे एलसीएम पूछ सकता है, या हमसे एलसीएम और एचसीएफ दे करके वो इस संख्याओं के पेयर पूछ सकता है कि बताओ अगर दो संख्याओं का एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना है तो हमारे कितने पेयर बन सकते हैं ऐसी संख्याओं के, ठीक है। आगे सारे क्वेश्चन आएंगे उसे हम करेंगे। ये बताओ इतनी बात समझ आई? चलिए, तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा, एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला सीखा, दूसरा फॉर्मूला क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि भाई अगर हमें रेशो दिया है ए रेशो बी और साथ में एचसीएफ दिया है, ठीक है, साथ में एचसीएफ दिया है, तो अगर हमें डायरेक्ट संख्या निकालनी है पहली संख्या, तब हम किस तरह से निकालेंगे, एचसीएफ इंटू ए, और दूसरी संख्या निकालनी है तब क्या निकालेंगे, एचसीएफ इंटू बी, ठीक है। इसी तरह से हमारा एक और फॉर्मूला आया था निकल के,
अगर हमें एलसीएम पूछे और हमें एचसीएफ और रेशो दिया हो, एचसीएफ और रेशो दिया है तो A इंटू बी, जहाँ A और B क्या है, संख्याओं का अनुपात। इतनी बात ये बताइए सभी को समझ आई? समझ आई सभी को अच्छे से? चलिए बाकी इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपको कल की क्लास में कराएंगे। यहाँ तक अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।